हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश 244 की जो भर्ती थी उसका जो डीप टेस्ट चल रहा था वो आपका संपन्न हो चुका है। और आपके 10 फरवरी से जो आपकी रनिंग होनी है वो आपको प्रस्तावित है, वो कंफर्म हो चुकी है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अपना अपना सेंटर देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि थोड़ा बिजी रहा तो मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने उन भाइयों के लिए जो DBPST में क्वालिफाई हैं। और अब वो रनिंग वनिंग के लिए जो भी अपना तैयारी वारी कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि भाई देखो, अभी मौसम चेंज हो रहा है। अभी बहुत ठंड थी, अब थोड़ी गर्मी जैसी होने लगी है। तो मौसम के अनुरूप ही थोड़ा सा काम करते रहिएगा, ठीक है। अभी एकदम से मतलब लापरवाही कोई मत करिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप बीमार हुए तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग अपना स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हेल्दी खाइए। और ये ध्यान रखिएगा, जैसा भी आपका शेड्यूल चल रहा था, मतलब जो भी आपने टाइम टेबल, जो भी आपने डाइट बनाई थी अपने रनिंग के हिसाब से कि हमें ये खाना है या दिन में इतना खाना है या रात में इतना खाना है या जो एक्स्ट्रा चीज़ें ड्राई फ्रूट जो भी, तो वो अपना उसको कंटिन्यू रखिएगा। उसको में कुछ भी चेंजमेंट मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। आज आपकी 4 तारीख हो गई है, इसके बाद कुछ कम ही समय बचा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मलेरिया और चिकनगुनिया का जो प्रकोप है वो काफ़ी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जो आप लोगों ने DBPST में जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब अभी से शुरू से जो भी अभी तक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखिएगा। वही डॉक्यूमेंट आपको फिर मांगे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपने फ़ोटो अपनी लगाई थी इसमें DBPST में या पिछले जो भी आपने फॉर्म लगाई थी, वो सारी चीज़ें आप वही चीज़ें रखिएगा। उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, वही सब सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी रनिंग कि आपकी रनिंग जो है वो कैसे होगी। तो देखो दोस्तों, इसकी जो रनिंग होती है आपकी, उसमें आपको वही 400 मीटर का एक ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो 400 मीटर का जैसे जो आपके मेल हैं उनको वही 12 चक्कर समथिंग मारने होंगे, और जो फीमेल होंगी उनको वही लगभग 6 चक्कर लगभग मारने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पूरे चक्कर कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जब आप रनिंग करेंगे तो आपके पैर में चिप बांधी जाती है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं वहाँ वॉच पहन जाऊँगा, जैसे कि यहाँ हम लोग जब घर में रनिंग करते हैं तो हम लोग वॉच का यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ वॉच वॉच कुछ नहीं, आपको सारी चीज़ आपको उतार दी जाएगी। और अगर आप डिजिटल कोई चीज़ यूज़ करते भी हैं, तो अगर आप चिप यूज़ करेंगे तो शायद वो दिक्कत करती है, हैक करती है। पहले तो वो उतरवा लेंगे, वो आपको देख के पहले उतार देंगे, उतरवा देंगे। और आप कोशिश भी मत करिए कि कोई भी चीज़ आप अपनी मतलब वॉच वॉच पहन के जाएँ, ऐसा कुछ मत करिएगा। आपको वॉच वहाँ पर नहीं पहनने दिया जाएगा। तो आपको अपने ही बुद्धि विवेक से आपको 12 चक्कर या 6 चक्कर जो भी आपको पूरे वहाँ कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात इसके बाद ये है कि देखो, मैंने जो आपकी दरोगा भर्ती थी उसमें मैंने रनिंग करी है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ये अनुभव ज़रूर है कि देखिए, जब आप रनिंग मारते हैं तो आपका पूरा एक ग्राउंड होता है, ठीक है। तो उस ग्राउंड में जब आप दौड़ते हैं तो हो सकता है एक बार में 100-150 लोग एक बार में दौड़ा दिए जाएँ। तो भाई उसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह भाई किसी में फंसिएगा नहीं। मतलब जैसे कोई रनिंग कर रहा हो, आप आगे निकल रहे हो, वो भी आपने दाहिने से उसको काटा और वो भी दाहिने हो गया, आप गिर गए, फंस, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। चोट वोट नहीं लगनी चाहिए किसी भी तरीके की। और आप रनिंग मतलब कोशिश ये करिएगा कि जो ग्राउंड होता है, मतलब जो परिधि होती है, उस परिधि से टच में होके आप दौड़िएगा। ज़्यादा आप दूर पे मत दौड़िएगा, परिधि को छोड़ के मत दौड़िएगा। क्योंकि वहाँ पर दौड़ने से क्या रहेगा कि थोड़ा सा टाइम भी जाएगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें, वैसे आप ही क्या, जब आप वहाँ रनिंग करेंगे तो सभी लोग यही कोशिश करेंगे कि हम टच में हो गए। तो ऐसा मत करिएगा कि कोई अगर आपके उसी परिधि को लेकर दौड़ रहा, आप उसके पीछे हैं, तो आप एकदम से निकलने की कोशिश करें। जब भी आप अगर आपको दाहिने जाना हो, जैसे मान लीजिए अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे रनिंग कर रहे हैं और आपको रनिंग में अगर आपको किसी से आगे निकलना है, तो उसको एक बार आप अपना राइट हैंड ऐसे दिखा के, ठीक है, जैसे हम लोग अपना बाइक से साइकिल वाइकिल लिए रहते हैं तो सड़क मोड़ तो हाथ भी दिखाते हैं, वैसे मुड़ हाथ दिखा के ही आप मतलब क्रॉस करिएगा। किसी को एकदम से नहीं क्रॉस करिएगा, वरना पीछे से कोई हो सकता है तेज़ी से आ रहा होगा, तो वो आपसे टकरा सकता है और आप दोनों गिर सकते हो। तो आपको दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, और आप तो गिरेंगे, पीछे और भी लोग आ रहे होंगे तो वो भी आपके साथ गिर जाएंगे। तो इस चीज़ों का इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया जब मैं रनिंग कर रहा था। तो मुझे भी ये बिल्कुल बात ध्यान नहीं थी, लेकिन जब मैं रनिंग कर रहा तो मेरे आगे एक और थे, जो भी थे कैंडिडेट, तो वो रनिंग कर रहे थे। जब भी वो मेरे साथ लगभग मेरे बराबरी लगभग दौड़ रहे थे, लेकिन जब भी वो थोड़ा आगे निकलते थे तो वो राइट हैंड का यूज़ करते थे, ठीक है, या लेफ्ट हैंड का यूज़ करते थे। तो मुझे ये चीज़ मिला, तो मैं भी जब रनिंग कर रहा था तो मैं राइट और लेफ्ट हैंड का यूज़ करा ताकि कोई पीछे से टकरा ना जाए, ठीक है। तो आप भी भाइयों और बहनों ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी ज़रा सी गलती से भी आपकी पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप जैसे कि अगर आप घर पे यहाँ पर पूरे कपड़े पहन के दौड़ते हैं और या आप बिल्कुल हाफ में शॉर्ट्स में दौड़ते हैं, तो कोशिश करिएगा जो आप यहाँ जो करते हैं वही आप वहाँ करिएगा, उसमें कुछ भी चेंज मत करिएगा। कि जैसे आप हो सकता है बहुत लोग लंगोट बांध के दौड़ते होंगे, कोई बहुत लोग सपोर्टर जो होता है हाफ कट में आती है जो अंडरवियर, वो पहन के दौड़ते हैं। तो आप जो जैसा करते तो वैसा ही वहाँ करिएगा, कुछ भी चेंजमेंट मत करिएगा, ठीक है। ये आप लोग से बोल रहे, क्योंकि क्या होता है चेंजमेंट हो जाता है तो दिमाग में थोड़ा एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि मैंने ये पहना, या और जैसे जो मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बताया था कि शूज़ जो हैं, जो शूज़ आप यूज़ करते थे मतलब अभी तक रनिंग में, कोशिश करिएगा वही, ये ना मत करिएगा कि चलिए रनिंग है या बहुत अच्छा शुभ काम करने जा रहे हैं तो नए जूते, ऐसा मत करिएगा, ऐसी गलती करने से बचें, ठीक है। आप जो भी आप शूज़ अभी तक यूज़ करते रहे हैं आप वही शूज़ यूज़ करिएगा, और कुछ भी मतलब बिल्कुल बढ़िया से। हाँ, ये भी कोशिश करिएगा कि एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आप ये भी कोशिश करिएगा कि अगर आप शूज़ पहनते हैं उसमें जो आपके फीते रहते हैं, कोशिश करिएगा भाई कि रनिंग के टाइम फीते मत खोलें किसी भी तरह। तो आप जब भी रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो भाई आप पहले अपने फीतों को खूब अच्छे से टाइट करके बांध लीजिएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर अगर फीते आपके इस टाइम खुल गए और आपका ध्यान चला गया तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि मेरे फीते खुले हैं, मेरे फीते खुले हैं। तो आप कोशिश भाई ये करिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको बाद में मेजर प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। ठीक है, मेरा थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन मैंने सोचा आज सारी चीज़ें बता दूं क्योंकि बहुत कम ही समय बचा है आप लोगों के पास। तो भाई ये ध्यान रखिएगा, आपको मैंने जूते के लिए बता दिया, कपड़ों के लिए बता दिया। और जैसे कि अगर आप जाते हैं तो मैं रनिंग करने गया तो बहुत लोग क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी के दौड़ रहे थे। कुछ लोग क्या कहते हैं स्टिंग और रेड बुल और ये माजा, ये सब चीज़ें पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जैसे मैं क्या करता था, मैं रनिंग के पहले मैं रनिंग जब करने जाता तो इलेक्ट्रॉल पी के जाता था, ठीक है। तो आप यही जो आप पीते रहे हो, मतलब जैसे चाहे आप इलेक्ट्रॉल पीते हो, चाहे आपकी रसना या जो भी आप पीते हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी के आपकी आदत हो या आप चाय पी के दौड़ते हो, जो भी आपकी आदत हो वही चीज़ें आप करिएगा, उससे एक्स्ट्रा मत करिएगा। कि मान लीजिए जैसे वहाँ जाते हैं हर तरह के भांति भांति के लोग आते हैं, तो जैसे वहाँ पर क्या था कि मैं भी देख रहा था कि रेड बुल लोग पी रहे थे, मुझसे कई लोगों ने कहा यार ये पी के दौड़ो तो इससे एनर्जी आती है। तो भाई अब मैंने कभी पिया ही नहीं, मैंने रेड बुल अपनी लाइफ में अभी तक नहीं पिया, तो भाई मुझे पता भी नहीं टेस्ट। तो आप ऐसा मत करिएगा, कोई भी नई चीज़ें किसी को देख को मत करिएगा, जैसा आपका शुरू हो आप वही काम करिएगा। ये मत करिएगा कि आपने अगर पी लिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपका पेट खराब हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ वहाँ मैं रनिंग कर रहा था तो एक जो कैंडिडेट थे उन्होंने केले खा लिए थे, ठीक है। तो उन्होंने शायद 2 या 3 केले खा लिए इकट्ठा, तो उससे थोड़ा सा उनको वॉमिटिंग हो गई थी। ये था कि रनिंग से पहले हो गई थी, जब हम लोग बैठे होते, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको अंदर बैठा दिया जाएगा, आपको बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंट वो थंब वम लगता है, तो ये सब होगा। तो आप ये कोशिश करिएगा कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें मत खाइएगा, और टेंशन तो मत लीजिए, क्योंकि हम लोग को क्या होता है देखिए उसमें टेंशन भी रहती है, ठीक है। मतलब एक रहता है कि यार आज मेरा आखिरी है, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें दिमाग घूमती है। तो मैं फेस कर चुका हूँ तो मुझे पता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको शूज़ का बता दिया, कपड़ों का बता दिया, खाने पीने का मैंने बता दिया, और मैंने ये बताया कि जैसे कि बहुत लोगों की मॉर्निंग में जब रेस होगी तो क्या होगा कि रात में उनको नींद नहीं आएगी, ये कंफर्म होता है। आप चाह के भी सो नहीं पाएंगे, जितने भी बड़े आप सोने वाले हैं। जिसके लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता तो उसके भाई नींद तो नहीं आई, क्योंकि मैं भी जब गया, मेरी शायद प्रयागराज में मेरी रनिंग थी, और मतलब मेरी रनिंग प्रयागराज में थी, और प्रयागराज में जब थी तो मैंने होटल भी लिया था यहाँ, और होटल में सोता रहा, अच्छा होटल लिया था, गर्मी टाइम था, और मैंने खूब सोने की कोशिश की, रात भर मैं इधर से उधर होता रहा, नींद नहीं आई। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको नींद तो आनी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश अब ये फिर भी आप रेस्ट मारिएगा, कोशिश करिएगा। और रात में भी जैसे आप खाना पीना खाइएगा तो ज़्यादा आलतू फालतू मत खा लीजिएगा, हल्का खाना जो मतलब नॉर्मली, ये नहीं कि क्योंकि बाहर ही आपकी रनिंग होगी, मतलब अब आउट ऑफ आपके मतलब टाउन से, तो ये कि अब उल्टा सीधा मिल जाता, तो थोड़ा सा नॉर्मल ये रखिएगा कि आलतू फालतू चीज़ें मत खाइएगा कि ज़्यादा चटपटा या जो भी उल्टा सीधा, ताकि आपके ऐसा बस कुल मिला के आपकी तबीयत मतलब गड़बड़ ना होनी चाहिए, मतलब इस तरीके का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आप अपना खाते हैं खाते रहें स्टार्टिंग से, तो उतना ही आप रखिएगा, ठीक है।
और ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके वो रखिएगा, क्लियर रखिएगा और ये सब चीज़ें, ठीक है। और रही बात ये कि हाँ, जब आप रनिंग करेंगे तो आपको वॉश तो होगी नहीं, तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत से लड़के होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं या गर्ल्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, गर्ल्स में मोस्टली ऐसा होता है कि थोड़ा सा हड़बड़ाहट में रहती हैं, या मेल भी रहते हैं, ऐसा नहीं, मेल फीमेल दोनों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने चक्कर भूल जाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कितने राउंड मारे। तो भाई मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई है कि आप गेटिस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके 10 उंगलियां हैं मान लीजिए, तो आपको 12 चक्कर मारने, तो आप 13 कम से कम 1 2 3 ऐसे मार के, और एक में किसी में 2 डबल डबल कर लीजिएगा। ये 10 तो ये होगा, 2 मतलब ये 3 उंगलियों में, इनमें आप डबल डबल मार लीजिएगा। तो इस तरीके से आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं और उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी मैं ध्यान रखिएगा कि पहले 1-2 बार, जब अभी आपका टाइम है तो आप जब रनिंग करिएगा तो उसके आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये मत करिएगा कि हो सकता है आप वहाँ जाओ, आप चक्कर मारो, आप भूल जाओ, बाद में फिर या ज़्यादा गिरा दो। तो इस चीज़ों से के लिए पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने भी किया था। मुझे ये ट्रिक पता चली तो मैंने भी क्या करा था कि मतलब पहले से ये प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं जब वहाँ रनिंग करने जाता था कानपुर में, तो वो जब मैं ऐसा रनिंग करके आता तो वहाँ मैं एक गिरा देता था, फिर ऐसे गिरा देता, तो ऐसा देना। तो आप 13 चक्कर लगभग मान चलिएगा, 13 चक्कर आप मान लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप रबर बैंड का यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा भाई, इसको ये ना सोचिए कि मैं वहीं जाकर कर लूँ, वहाँ जाकर सब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। आपको ज़िंदगी में पछतावा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है, टेपिंग का यूज़ करते हैं, टेप बांध लेते हैं जैसे हाथ में, तो अब गर्मी टाइम है, आपको पसीना आएगा, टेप निकल जाएगा। बहुत लोग क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर रख लेते हैं हाथ में, तो ये सब चीज़ें मत करिएगा। ये सब चीज़ों से आपने, या मार्कर लेके चलते हैं या पेन लेके, ये मत करिएगा, कोई गिर जाएगा पेन वैन, अगर बाई चांस रनिंग करते समय गिर गया है, किसी दूसरे कैंडिडेट के आपके लग सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये मत करिए। सबसे बढ़िया आपका होता है रबर बैंड, ठीक है। भले आप 13 की जगह 14 रख लीजिएगा, लेकिन आप रबर बैंड पहले बांध लीजिएगा रनिंग से पहले। और जैसे आप रनिंग करते हैं तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पर एक पटरा ऐसा रखा होता है, वहाँ एक मशीनें लगी होती हैं। आप उस पर जब आप रनिंग करके ऐसे घूम के जो वापस जाएंगे, उस पटरे पर पैर रखेंगे, मतलब उससे स्कैन होगा, तभी आपका एक राउंड माना जाएगा। तो आप अगर पॉइंट से भी फर्क पड़ा तो समझिए आप बाहर हो जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ों ध्यान रखिएगा, अच्छे से रनिंग करिएगा, बिल्कुल भी किसी से मतलब वहाँ पर ओवर मत करिएगा, मतलब अपना जो रनिंग करते हैं हिसाब से करिएगा भाई, बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत आपका ये इसमें कीमती चांस है, ठीक है। इस चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं गया था, मेरे साथ हुआ, देखिए मैं कितना उस समय भाग्यशाली था, जो मेरी चिप बांधी गई थी, तो ठीक है। तो वो जो चिप थी, मैं खड़ा था और वो भाई बैठे थे, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई आपकी चिप है। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से एकदम से मेरे पसीने छूट गए कि बाई चांस अगर मैं ऐसे दौड़ जाता, भाई वहाँ तो इतने लोग होते, नहीं ध्यान दे पाता कोई, और मैं कितना गड़बड़ हो जाता भाई, काउंट ही ना होता, मैं तो ऐसे बाहर हो जाता। तो ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो भी आप चिप बांध दीजिएगा अच्छे से बांध जाए, और उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा कि डैमेज ना हो। भाई इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ, ठीक है। और जैसे आप वहाँ बैठेंगे तो बहुत से लोग क्या होता है, मूव और आयोडेक्स ये सब लगा लिए रहते हैं और लगा लेते हैं। तो आप भी अगर चाहो तो लगा लेना, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने पैरों पे लगा लीजिएगा, और हाँ ज़्यादा भी मत लगाइएगा, क्योंकि जो फास्ट रिलीफ वाले जितने ब्रांड होते हैं, ये क्या होता है, ज़्यादा अगर आप इसको घिस दीजिए तो हो सकता है शायद वहाँ थोड़ा जलन हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब जो चीज़ आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करिएगा, जो आपको लगता हो ज़रूरी हो वही अपना आप करिएगा, ठीक है। तो आपको ये मैंने चिप वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने दिमाग में अभी से बैठा लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे बहुत से मेरे भाई बहन होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अब जैसे महाकुंभ का इसमें पर्व चल रहा है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार चलो ऐसा है, रनिंग से पहले महाकुंभ में नहा लें या कुछ ऐसा कर लें। तो भाई मैं ये थोड़ा ये कहूँगा कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप आइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करिए कि आपकी रनिंग वनिंग हो जाए, उसके बाद आप आराम से आप आइएगा। और जैसे कि मेरे कैंडिडेट थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपकी ड्यूटी लगी, बताइए वहाँ का कैसा माहौल है। तो मैंने उनसे पर्सनली कहते हैं कि भाई अगर आप ना आओ अभी इस समय तो ठीक है, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ है, ठीक है। वैसे जितनी नहीं है लेकिन हाँ है। तो मेरा मतलब है कि अभी आपकी जो चीज़ है उस पर आप फोकस करिए। अब आप यहाँ नहाने आ रहे हैं, हो सकता है भाई आप बीमार पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी इस समय आपकी जो हेल्थ है वही आपको काम देगी, तो थोड़ा सा कोशिश ध्यान रखिए। थोड़े दिन अभी अवॉइड कर लीजिए, आपकी रनिंग हो जाए, उसके आप कुंभ आराम से आइए, नहाइए। अभी कुंभ मेला तो अभी आपको मार्च तक रहेगा, मतलब फरवरी के लास्ट तक रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो यही सब बातें थी जो मुझे लगा मैं बता दूं आप लोग को, और आराम से जाइएगा, टेंशन ना लीजिएगा। हाँ, समय भी कम है तो थोड़ा सा हाथ पे बचा के आराम से घर में रहिए, सेफ रहिए। और दूसरा ये कि जैसे मैं 33 बटालियन झांसी में हूँ पोस्टेड, तो वहाँ जिनके रनिंग हो तो एक बार बता दीजिएगा। और तो ये चीज़ है, ठीक है। और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि भाई आपको हो सकता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में रनिंग हो, तो आप ये करिएगा कि अभी देखिए हो सकता है शायद, वैसे मॉर्निंग में भी हो सकती है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अपने फैमिली से भैया मम्मी या पापा किसी को भी ले जाइएगा। बाकी जहाँ भी आपकी रनिंग होगी वहाँ एंट्री तो नहीं होती है फैमिली वालों की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना ले जाइएगा, क्योंकि आप रात में स्टे करेंगी, शाम को मॉर्निंग पर रनिंग होगी, तो थोड़ा सा ये चीज़ है। और बढ़िया ही है कि आप लोग चलिए, जो भी लोग भाई बहन मेरे क्वालिफाई हुए हैं डीपीएसटी में, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग जल्दी से रनिंग निकाल के इस विभाग में आइए और वर्दी पहनिए, और जो अगली बार का कुंभ है या चुनाव इलेक्शन ड्यूटी जो भी चुनाव ड्यूटी जो भी हो, वो सब आप भी संपादित करवाएं, ठीक है। तो बाकी मोस्टली मैंने तो सभी चीज़ें बता दी है। अब जो भी चीज़ें बचेगी तो मैं वो बाद में मैं देख लूँगा, बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही आता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बस ऐसे ही बना देता हूँ। तो जो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं पीसी विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।